हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड की और कीटोन की क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे फेज के बारे में, या फिर अपीयरेंस बोल सकते हो। ठीक है, अपीयरेंस, फेज या अपीयरेंस, यानी अल्डिहाइड या कीटोन किस तरीके से, मतलब कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। तो फेज और अपीयरेंस ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अल्डिहाइड और कीटोन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कैसे होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से होंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स को, कीटोन्स के लिए। तो सबसे पहला करते हैं कंसीडर फेज या अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस किस तरीके से अल्डिहाइड या कीटोन एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अल्डिहाइड के लोअर मेंबर्स, यानी सबसे फर्स्ट मेंबर जो है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ओके, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड कहोगे, या फिर इसको आप मिथेनॉल कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल, इज इन गैसेस स्टेट। ठीक है, इज गैस, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस। ठीक है, ये गैसेस स्टेट में होता है। ओके, और एक इरिटेटिंग ऑर्डर इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, सो फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस। नेक्स्ट अल्डिहाइड की बात करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO। ठीक है, दिस एसिटाल्डिहाइड इज हाईली वोलेटाइल। ठीक है, हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल मतलब क्या होगा, इसका वेपोराइजेशन रेट जो वेपोराइजिंग रेट जो होता है ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा वेपोराइज होता है। सो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इज हाईली वोलेटाइल एंड हैव द प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इसका एक प्लीजेंट स्मेल आता है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल आएगा, या उसको आप स्वीट स्मेल भी कह सकते हो। तो एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है। सो एसिटाल्डिहाइड इज हाईली वोलेटाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, वेपराइज होता है, और इसका एक प्लीजेंट स्मेल आता है। ओके, और दूसरा जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब हाईली वोलेटाइल लिक्विड लिख सकते हो। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है, इट इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड एंड हैव प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, ये हुए अल्डिहाइड जो लोअर मेंबर्स है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, या आप इसको इथेनॉल कह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन की बात करते हैं तो उसमें खास तौर से फर्स्ट मेंबर दैट इज द एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन। सो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इट इज इन लिक्विड स्टेट एंड हैव प्लीजेंट ऑर्डर, इसका भी एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लीजेंट ऑर्डर या प्लीजेंट स्मेल। सो लोअर मेंबर्स की बात करते हैं तो अल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड जो फर्स्ट मेंबर है जो कि गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड जो है ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है। एसीटोन का भी लिक्विड होकर इसका एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है। और बाकी जो हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, ठीक है, हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, बाकी जो अल्डिहाइड और कीटोन्स के हायर मेंबर्स होंगे वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, सो हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड, या तो लिक्विड या फिर सॉलिड होंगे। यानी जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज अगर इनकी देखते हैं तो जैसे जैसे हायर मेंबर्स की तरफ चलेंगे, मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो आपको सॉलिडिफाइड होते हुए दिखाई देंगे या सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, और इनका एक प्लेजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में हायर मेंबर्स लिक्विड भी हो सकते हैं फिर सॉलिड भी हो सकते हैं, बट लोअर मेंबर्स में अल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड गैस में होगा, एसिटाल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड में होता है और एसीटोन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इनके अपीयरेंस है। ठीक है, इस तरीके से ये अपीयर होते हैं। अब सेकंड है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन से हो सकता है। तो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स में होता है एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद सेकंड इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन।
ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और थर्ड होता है वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। तो ये 3 टाइप्स के आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली दिखते हैं, लेकिन इनमें से अल्डेहाइड या कीटोन्स में कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग देन वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। अब अल्डिहाइड या कीटोन्स की बात करते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है, आर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कार्बोनिल कंपाउंड होने की वजह से अल्डिहाइड या कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन होता है। अब कार्बोनिल कार्बन क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होता है और सिंगल बॉन्ड वो बाकी 2 अदर एटम से बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड की बात करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं या फिर एक हाइड्रोजन और एक अल्किल होगा। कीटोन्स के केस में दोनों अल्किल होंगे, लेकिन दोनों में कार्बोनिल कार्बन तो होता है। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड वेयर एज कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पोलैरिटी मिलती है, पोलराइज एटम होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बन और ऑक्सीजन ये पोलराइज एटम होंगे। अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का, मे बी इट मे बी अल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल इस तरीके से ओरिएंट होता है कि इनके अपोजिट पोलराइज एटम जो है वो एक दूसरे को फेस करते हैं। जैसे कि ये सेकंड मॉलिक्यूल लिया, इसमें कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे आएगा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि उनके अपोजिट पोलराइज एटम जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट चार्ज। तो एक अल्डिहाइड कीटोन्स का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट होता है इस तरीके से, इनमें जो अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहे हैं इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, समझ में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में क्या होगा, aldehyde and ketones both compounds have the carbonyl compounds, so that's why these molecules are arranged, these molecules are orient in such a way that their polarized atoms are facing to each other, and that's why these 2 molecules are interact with the dipole dipole interaction, इनमें होता है dipole dipole interaction, ठीक है। ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। हम अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। किस केस में होता, अगर यहां पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अगर होता तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता, ठीक है। इन 2 मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होता है, ओके, समझ में आ रहा है। ये अल्डिहाइड या कीटोन्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो वाटर के साथ बना सकते हैं, जिससे वो वाटर में सोल्यूबल भी होंगे, हम आगे पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, तो वाटर के साथ बना सकते हैं। लेकिन 2 अल्डिहाइड या कीटोन्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या इंटरेक्शन से अट्रैक्ट होते हैं या ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। यानी अगर हम अल्डिहाइड्स के मेंबर देखते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है, HCHO, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड हुआ CH3CHO, उसके बाद प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर अल्डिहाइड्स देखते हैं, मेंबर्स देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन की चेन यहाँ पर अल्डिहाइड में बढ़ते जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम कहाँ होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में,
उससे ज्यादा आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड में, उससे ज्यादा आपको मिलेगा प्रोपेनॉल्डिहाइड में या प्रोपेनॉल में। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब ये जैसे अल्डिहाइड के केस में हुआ, ऐसे ही कीटोन्स के केस में भी आपको मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब सबसे पहला अगर देखते हैं हम कीटोन, तो दैट इज द CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है। अगर दूसरा हम कीटोन बनाते हैं जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5, तो यहाँ पर कार्बन की चेन बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद और हम कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O C3H7, ओके। तो यहाँ पर डाइमिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहाँ पर प्रोपिल और मिथाइल प्रोपिल कीटोन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इन कीटोन्स में जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ओके। हाँ, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को हम बाकी अदर कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और वो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन अल्कोहल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कीटोन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन अल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड इज ग्रेटर देन ईथर, एंड ईथर हैज बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अल्केन से यानी हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट आपको अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ज्यादा ही मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मिलेगा, अल्कोहल का भी मिलेगा। तो क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? अगर इनके हम कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मास भी लेते हैं, ये तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इन होमोलोगस सीरीज, लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन्स और इसको किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हम कंपेयर करते हैं, हालांकि उनका मॉलिक्यूलर मास सेम है, फिर भी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हमें ज्यादा मिलते हैं देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं CH3, CH2, CHO, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल, ओके। और इसको अगर हम हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करते हैं जैसे कि CH3, CH2, CH2 एंड देन CH3, ओके, तो इनके मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो सेम होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सेम होने के बावजूद भी यहां पर अल्डिहाइड का इस अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है? अल्डिहाइड में ऐसा क्या है, अल्डिहाइड में यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने देखा कि यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, जिस वजह से दो अल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आपको अल्केन में नहीं दिखाई देगा। तो अल्केन में यहां पर ना आपको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि अल्डिहाइड में डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से, दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कंपैरेटिवली दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम मिलेंगे। ऐसे केस में भी इस अल्डिहाइड का यानी प्रोपेनॉल का, ठीक है, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट किससे, ब्यूटेन से, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ठीक है। तो एन ब्यूटेन से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना होगा, 12, तो 3 कार्बन से कितना होगा, ये 36, ठीक है, 12 3 36। देन हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 3 2 5 और 1 6, इसमें 6 ऐड करेंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 2 16, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, कितना होगा यहाँ पर 36 प्लस 6 42, और 42 प्लस 16 कितना होगा यहाँ पर 58। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब वैसे ही ब्यूटेन्स का अगर बनाते तो कितना होगा, यहाँ पर 4 कार्बन है तो 12 4 48 होगा, प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3 2 5 2 7 और 3 10, ठीक है, यानी टोटल हो गया 58। तो दोनों का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्डिहाइड का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इस अल्केन से, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। और इसके पीछे रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इन अल्डिहाइड इज हाई ड्यू टू द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। और सिमिलरली कीटोन का भी
अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन से सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं, यानी कीटोन और हाइड्रोकार्बन ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम होंगे, तो उनमें भी आपको कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही मिलेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, और वो होता है बिकॉज ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, लेकिन अल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इन दो कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किससे? कीटोन, अल्डिहाइड, ईथर या फिर अल्केन से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करते हैं? सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी यानी वाटर में सोल्यूबल होंगी क्या? तो देखो, लोअर मेंबर्स की अगर बात करते हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लोअर मेंबर की अगर बात करते हैं तो ये वाटर में सोल्यूबल है, आर सोल्यूबल इन वाटर। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन्स की बात करते हैं तो ये वाटर में सोल्यूबल है क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ध्यान रखो यहां पर क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल, अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल या कीटोन्स के दो मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, बट अल्डिहाइड और कीटोन्स का कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं और एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अल्डिहाइड की बात करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्डिहाइड। अब इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर में अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस तरीके से यहां पर भी आएगा हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पर अल्डिहाइड के केस में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन कैरी करता है यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीजन जो है ये इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, इसी को बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पॉसिबल होता है एक अल्डिहाइड और एक वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली अगर कीटोन की बात करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में HOH हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन कीटोन के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और इनमें जो बॉन्डिंग होगा ये बॉन्डिंग कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में देखा जाए तो लोअर मेंबर्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे हम हायर मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं CH3 CH2 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 एंड देन CHO, ये अल्डिहाइड तो है लेकिन यहां पर कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रही है। तो जितना यहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये था एसिटाल्डिहाइड, लेकिन इससे अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर इंक्रीज होता है तो ये वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, यानी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इन अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसमें अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोफोबिक एक्शन होगा, मतलब वाटर में वो लेस सोल्यूबल हो गया। सो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस इन अल्डिहाइड एंड कीटोन विद इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट। अगर इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन की चेन बढ़ती हैं तो हायर मेंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या होंगे? लेस सोल्यूबल। यानी हम बोल सकते हैं यहां पर कि हायर मेंबर्स, ठीक है, हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, यहां पर लेस सोल्यूबल होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और हाइड्रोकार्बन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट या कार्बन की चेन अगर इंक्रीज होती है तो सोल्यूबिलिटी उस केस में डिक्रीज होगी। बट लोअर मेंबर जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो थैंक यू।